अरे रेप के आरोपियों के लिए फांसी मांगते हो तब भी उनको बहन की गाली देकर फांसी मांगते हो। कभी ध्यान गया? हर लेवल पर लड़की एक सामान नहीं बना रखी। इस सामान की रक्षा करनी है तो उसको सेफ जगह पर रखो। सख्त कानूनों से क्या हो जाएगा जब लड़कियों की भलाई के नाम पर, उनकी सुरक्षा के नाम पर भी सजा लड़कियों को ही दे रहे हो। ये कहने से बात नहीं धुल जाते कि हम तो देवी मानकर पूजा करते हैं। अरे मत मानो ना देवी, पक्ष को सौभाग्य पर। और इस बीच ममता बनर्जी ने रेप के मामलों पर सख्त कानून बनाने की मांग कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बलात्कार के मामलों पर कड़े कानून बनाने की मांग की। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि देश भर में सुरक्षा का समाधान भी पिंजरा। पिंजरा नहीं तो क्या है? यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, पाबंदी लड़कियों पर ही लगा दी। नाइट शिफ्ट नहीं करवाओ, मतलब ऐसे काम ही मत करवाओ जिनमें नाइट शिफ्ट होती है और वहां से पुरुष रहेंगे तो काम ही कौन देगा महिलाओं को? क्यों देगा? लड़के जो चाहे काम करें, जहां चाहे काम करें, जब चाहे काम करें। लड़कियों पर पाबंदियां ही लगा दो सुरक्षा के नाम पर। यह समाधान है। सिर्फ रात को ही खतरा है लड़कियों। तो फिर स्कूलों के वॉशरूमों में लड़कियों को परेशान किया जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? स्कूल रात में खुलते हैं क्या? बसों में और ट्रेनों में जो छेड़ रहे हैं सौदे, वो रात में कर रहे हैं। इस सब का कुछ नहीं होगा। कौन सी सेफ जगहें हैं? कौन से काम सेफ हैं? लड़कियां डॉक्टर ना बने, नर्स ना बने, अकाउंट्स विभाग में बैठे बस एडमिन में काम करें। ये है आपका समाधान। और आईटी कंपनियां जिनके क्लाइंट विदेशों में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, वो तो काम अमेरिका के टाइम से होते हैं, रात में होते हैं, उनमें लड़कियों को काम ही बने। पिंजरा ही बना दो पूरा। आरएमएल जैसे अस्पताल शामिल। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता केस का स्वतः संज्ञान लिया था और सीबीआई से 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हिंसा के केस में भी कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद सीबीआई और कोलकाता पुलिस दोनों ने रिपोर्ट दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने करीब 7 मिनट पढ़ा और फिर सुनवाई शुरू। और इस दौरान जस्टिस कांडीवाला ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 30 साल में ऐसी प्रक्रिया नहीं देखी जैसी कोलकाता केस में कोलकाता पुलिस ने बताई। क्योंकि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिखा कि कोलकाता केस में पीड़ित के अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आरजीकर अस्पताल में क्राइम सीन से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। कोलकाता रेप और हत्याकांड के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हिंसा की स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल हुई और ये रिपोर्ट कोलकाता पुलिस ने दाखिल की। कोलकाता रेप और हत्याकांड के कुछ दिन बाद ही कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हिंसा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से उससे जुड़ी रिपोर्ट भी मांगी और आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंप दिया था। और आदेश के 2 दिन बाद सीआईएसएफ के 151 जवानों ने वहां की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। इस तैनाती के पीछे आरजीकर अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों को डराया धमकाया जा रहा है और आरोप लगाया कि आरजीकर अस्पताल का प्रशासन और गुंडे उन्हें धमका रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से अपील की कि वो अपनी परेशानियां नेशनल टास्क फोर्स को बताएं और काम पर लौटें। क्योंकि जो डॉक्टर काम पर नहीं लौटेगा उसे ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा। सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की 36 घंटे की ड्यूटी का मुद्दा भी उठा। वैसे कोलकाता केस के बाद बंगाल सरकार ने पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए, जिनमें कहा गया कि महिला डॉक्टरों से 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए और मुमकिन हो तो उन्हें रात में ड्यूटी करने से बचना चाहिए। कोलकाता केस के बाद टीएमसी नेता मजीद नगर ने भी महिलाओं को नाइट शिफ्ट से बचने की सलाह दी। महिलाओं को चाहिए कि देर रात हो जाए ड्यूटी भी हो सके तो नाइट ड्यूटी को अवॉइड करें। यानी कोलकाता केस के बाद अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और महिलाओं की नाइट शिफ्ट और डॉक्टरों की लंबी ड्यूटी पर बहस छिड़ गई। सौभाग्य की बात यह कि